ये क्या मामला है? ये कोई ख्वाहिश की तकमील है जिसकी तरफ बढ़ रही है हुकूमत? इस पर बात मैं करती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, ज़रा कुछ कानूनी नुक्ते उनसे समझती हूँ मैं। अजहर साहब, ये जो अदालती हुक्म है जिस पर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद ये कहते हैं कि जी हमने तो तामील करानी है अदालती हुक्म की, अदालती हुक्म में शबली फराज साहब ने कहा कि एक नुक्स है, उसमें एड्रेस है बनी गाला इस्लामाबाद का, और ये पहुंच गए जमान पर, तो ये गिरफ्तारी हो कैसे सकती है कानूनी तौर पर? बहुत शुक्रिया, आपको मैं तारीखी तौर पर ले जाता हूँ। राना सनाउल्लाह के याद होगा, एंटी करप्शन के वारंट गिरफ्तारी थे और उनका एड्रेस लिखा हुआ था इस्लामाबाद का, और सॉरी फैसलाबाद का, और यही इस्लामाबाद पुलिस थी। उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो कहा ही नहीं गया, हम वारंट ऑफ गिरफ्तारी कैसे, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड की, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जी। अभी भी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। अच्छा, मैं पुलिस रूल देख रहा हूँ, यानी मैंने आज तक नहीं देखा कि वारंट गिरफ्तारी को एग्जीक्यूट करने के लिए DIG आए। ऐसे DIG को वैसे इस्तीफा देना चाहिए, क्लर्क बन के करता है, यानी ये तो एक क्लर्कों का काम है, मुंशियों का काम है। यानी आपने अगर सीजन पुलिस ऑफिसर को ये क्लर्कों वाले काम पे लगा दिया, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इसका मतलब कि आप आइन और कानून की पासदारी नहीं चाह रहे, आप एक बदमाशी या फाशिज्म निज़ाम को लेकर चल रहे हैं, और उसकी मेरी तो खुद समझ से बाहर है कि यहाँ। और कमाल की बात है, पंजाब के अंदर आपको पता है निगरान सेटअप थोड़ा BT में, इलेक्शन कमीशन BT में, निगरान सेटअप बैठा हुआ है, ये इसकी जिम्मेदारी है, पुलिस इनका काम है। वो क्यों उनको वारंट गिरफ्तारी एग्जीक्यूट करानी आई जब एड्रेस ही उनका नहीं है, जब उनका जुरिसडिक्शन ही नहीं है। वो जुरिसडिक्शन है बनी गाला की, जाके चाहे कराएं, जाके बनी गाला में जाके सर्विस कराएं, और सबूत मौजूद है उसी वजीर दाखिला का, उसी वजीर दाखिला के नीचे है ये इस्लामाबाद पुलिस, कि जिसने उस वक्त राना सनाउल्लाह के वारंट सिर्फ एग्जीक्यूट ही नहीं करवाए थे। क्यों नहीं करवाए थे? ये एड्रेस नहीं है। तो मैं इससे आगे चलता हूँ। अच्छा, हमें भी वकालत में दस्त की स्याही में इतना अरसा गुजर गया है। नॉन बेलेबल वारंट है ना, नॉन बेलेबल वारंट को अगर आप उठाकर देखें, नॉन बेलेबल वारंट किस मकसद के लिए? सेक्शन 75 देखें, सिर्फ इसलिए कि जनाब उनको अदालत में पेश कराना है और लेके अदालत आ जाए। इससे मुराद ये नहीं है कि पकड़ के आप जेल में डाल दें, यानी आपने 28 को जाना है तो 28 को पेश कराना है ना, ये तो नहीं आज ले जाएंगे और आप जाके कैद। सर वो तो मुअत्तल हो गए ना, ये तो 16 वाले हैं ना, अभी तो टाइम है 18 वाले, बल्कि जो डेट आगे बढ़ गई है 18 को चली गई है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं बात यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ना सिर्फ फाशिज्म है, ये बुनियादी हकूक की पामाली हो रही है। आर्टिकल 9, 14, 15, 16, 17, 18, 17 इतना बड़ा आर्टिकल है। एक पॉपुलर पार्टी के लीडर है, और अच्छा क्या होगा, गिरफ्तार कर लेगा ना, गिरफ्तार करके क्या मिलेगा आपको? यहाँ तो लोगों को बड़े खदशात है कि अगर आपने गिरफ्तार कर लिया तो अब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सानिया हो जाए तो कौन जवाब देगा? और ये फिर आप इस मुल्क को अनार्की की तरफ ले जा रहे हैं। पहले इस मुल्क की हालत, इकॉनमी की हालत आप सब ने देख ली है, डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा आपसे तो ये एक मुल्क संभाला नहीं जा रहा, और पूरे की पूरी पुलिस जो है, यानी इस्लामाबाद में आप देख रहे थे ना कि इस वक्त अपना जराइम की रेशो क्या चल रही है, स्ट्रीट क्राइम्स कितने चल गए हैं और क्या हालात है वहां तक। और एक सुना है इस्लामाबाद पुलिस के 1000 पुलिस वाले वहां इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? खुदारा शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरने का मकाम है। सच बताए ना आप सच तो बता ही नहीं रहे हैं, यानी। और दूसरी जो बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैटर जब टेकअप कर लिया है, वो वारंट सस्पेंड कर देती है तो बात क्या रह जाएगी? एक वारंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, फिर तो मामला ही ऐसे खत्म हो जाएगा। अदर साहब, को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, ना रिश्वत लेने वाला ना देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है?
इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।